ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम आपको शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। देखो, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स की यूटिलिटी है। तो अब हम सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को शेप या स्ट्रक्चर उसका जब हम मटेरियल का बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। जैसे देखो वहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा डायग्राम में, जो वुड रखा हुआ है उस वुड को वो लोग ने कन्वर्ट किया है डोर में, चेयर में, टेबल में। ठीक है, जब हम कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तब उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो फॉर्म यूटिलिटी में देखो वहाँ पर फर्स्ट लाइन में दिया है कि व्हेन यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर, है ना। व्हेन यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल आपके पास है, जैसे मान लीजिए वुड है आपके पास, आप उसको बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो उसका शेप और स्ट्रक्चर, उसको आप बना रहे हो डोर, चेयर, टेबल, जो भी है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल में वहाँ पर दिया भी है, टॉयज मेड ऑफ क्ले। ठीक है, मिट्टी के जो आप खिलौने बनाते हो, मिट्टी है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो टॉयज़ में, खिलौने में, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट था हमारा फॉर्म यूटिलिटी। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट में प्लेस यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट देखिए ऊपर स्क्रीन पर, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, जब हम कोई चीज़ की जगह बदलते हैं तब उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब हम कोई कमोडिटी की जगह बदलेंगे, प्लेस बदलेंगे, तब उसकी यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था लास्ट लेक्चर में भी आपको, एप्पल फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर में एप्पल होता है, ठीक है, जब उसकी जगह बदलती है, वो जाता है मार्केट प्लेस में, तो उसकी ज़रूरतें जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो प्लेस यूटिलिटी वहाँ पर आप देख सकते हो, मैंगो का भी एग्जांपल दिया है। सो व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज़, ठीक है, ज़रूरत कमोडिटी की क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कब इंक्रीज़ हो रही है? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, जब आप उसकी जगह बदल रहे हो। गेटिंग इट? उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। इट इज़ कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। नाउ एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी। ठीक है, जो वुलन क्लोथ्स है, स्वेटर वगैरह जो है, वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत होगी उसकी, कौन से प्लेस में ज़रूरत होगी? कश्मीर में। जब आप कश्मीर जाओगे, कोल्ड प्लेस में जाओगे, तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वुलन क्लोथ्स की। तो वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस दैन एट वार्म प्लेस। ठीक है, गर्म जगह पर, जहाँ पे गर्मी का सीज़न है, वहाँ पर आप जाओगे क्या वुलन क्लोथ्स लेकर? नहीं। ठीक है, तो वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस दैन एट वार्म प्लेस। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, मतलब कोई भी कमोडिटी को जब आप शिफ्ट करते हो वन प्लेस टू अनदर, तो वो किसके हेल्प से करते हो? तो वो है ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, डैश क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। तो आप लिख सकते हो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी, जैसे जब कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गया, लॉयर हो गया। ठीक है, डॉक्टर सर्विस देता है पेशेंट को, ठीक है, टीचर्स सर्विस देते हैं स्टूडेंट्स को, लॉयर्स देता है सर्विस क्लाइंट्स को, राइट। सो सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी कब आता है? जब पर्सनल सर्विस जब कोई देता है बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, रेंडर्ड करता है कौन? बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, सर्विस ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स किसको सर्विस देगा? पेशेंट्स को, बराबर ना। पेशेंट की ज़रूरत कौन है? डॉक्टर्स। टीचर्स किसको सर्विस देंगे? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की ज़रूरत कौन है? टीचर्स। लॉयर्स किसको सर्विस देगा? क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स की ज़रूरत कौन है? लॉयर्स, एक्सेट्रा। दैट्स कॉल्ड अ सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी अराइज
व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। सो इज़ इट क्लियर? तो मैं आपको फिर से एक बार तीनों पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखते हो आप स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी, जब आप कोई चीज़ का शेप स्ट्रक्चर चेंज करते हो, मटेरियल का, उसको कोई अच्छे फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फिर आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट को, प्लेस यूटिलिटी, जब आप कोई कमोडिटी का, चीज़ों का जब आप जगह बदलते हो, एक जगह से जब आप दूसरी जगह उसको लेकर जाते हो मार्केट प्लेस में, तब उसकी ज़रूरत जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। गेटिंग इट? फिर तीसरा पॉइंट दिया है वहाँ पर सर्विस यूटिलिटी, जब कोई प्रोफेशनल रेंडर्ड करता है सर्विसेज, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, डॉक्टर टू पेशेंट, टीचर टू स्टूडेंट्स, लॉयर टू क्लाइंट्स। इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ फोर्थ पॉइंट इज नॉलेज यूटिलिटी। देखो आप फोर्थ पॉइंट को देख सकते हो, नॉलेज यूटिलिटी। When a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called as knowledge utility। ठीक है, जब आपको कोई प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन। जब आप मोबाइल फ़ोन को अच्छे से ऑपरेट करना सीख जाते हो, ठीक है, तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत मोबाइल्स बन जाती है, बराबर ना। आप उसको ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, इस्तेमाल करने लगते हो, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप अच्छे से अच्छे ऐप्स को डाउनलोड करोगे, गेम्स डाउनलोड करोगे और उसका यूज़ करने लगोगे, ठीक है। कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस, राइट। जब कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज होगा अच्छे से, तो आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करोगे। सो व्हेन यू गेट अ नॉलेज, जब आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है तो यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट दिया है यहाँ पर पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे टॉप में, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन मीन्स ओनरशिप, ठीक है ना। पोजीशन यूटिलिटी अराइज, पोजीशन यूटिलिटी कब होता है? व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल शॉप से मोबाइल परचेज़ करते हैं, सैमसंग का मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल कौन सी कंपनी का? सैमसंग का, राइट। जब हमने उसको पैसे दे के परचेज़ किया तो अब उसके ओनर हम हो गए। गेटिंग इट? तो ट्रांसफर्ड हुआ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। तो पोजीशन यूटिलिटी अराइजेज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। गेटिंग इट? जब हम परचेज़ करते हैं कोई कमोडिटी को, तब उसके ओनर हम खुद हो जाते हैं। गेटिंग इट? पोजीशन यूटिलिटी अराइजेज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब हमारी कोई ज़रूरत है, हम उसको परचेज़ करते हैं, तो उसकी ओनर हम बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड अ पोजीशन यूटिलिटी। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड द लास्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। देख सकते हो आप सिक्स पॉइंट को, टाइम यूटिलिटी। क्लियर? नाउ टाइम यूटिलिटी मतलब समय के हिसाब से ज़रूरत को बदलना। गेटिंग इट? जब समय आता है, ठीक है, तो अब हमारी ज़रूरत भी बदलती है। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था कि अब समर सीज़न चल रहा है, ठीक है, इसके बाद जो समय आने वाला है वो रेनी सीज़न का होगा। सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होगी रेनकोट, अम्ब्रेला, रेनी शूज़, ठीक है, मोबाइल कवर, ये हमारी ज़रूरत बन जाएगी, ठीक है, चेंज होगी समय के हिसाब से। गेटिंग इट? तो जैसे जैसे समय बदलता है, हमारी ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, ज़रूरत किसकी? कमोडिटी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। कब? विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, जब समय बदलेगा उसका यूज़ करने का। तो इट इज़ कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत टेक्स्ट बुक कब बनती है? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम्स। गेटिंग इट? नॉट इन अ वेकेशन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। गेटिंग इट? और
एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर टाइम यूटिलिटी का, आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी। गुड्स को आप स्टोर करके रखो, ठीक है, और जब इसकी कमी होगी तब आप उसको यूज़ करो। जैसे एग्जांपल दिया ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक में वो लोग ब्लड को ऑलरेडी पहले से क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और एट द टाइम ऑफ नीड जब ज़रूरत होती है तब उसको वो लोग यूज़ करते हैं। तो इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ़ यू? तो हम आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कितने टाइप्स हम लोग ने स्टडी किए थे। फर्स्ट टाइप्स था हमारा फॉर्म यूटिलिटी, क्लियर। सेकेंड पॉइंट था हमारा, ऊपर आप देख सकते हो, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट था हमारा सर्विस यूटिलिटी, एंड फोर्थ वन इज़ नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़, आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर, पोजीशन यूटिलिटी, एंड द सिक्स्थ वन इज़ टाइम यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गेटिंग इट?